सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ मेरे YouTube चैनल बाइबल ट्रूथ स्टडी में। और विशेषकर मेरे प्रियो, आज हम सीखेंगे कि वचन कौन है, वचन क्या है, वचन कहाँ से आया है और वचन क्या कर सकता है। इन चारों सवालों के जवाब इस वीडियो में हम लोग वचित करेंगे, इसलिए आप लोग स्किप मत करना, नहीं तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। बोले हालेलुया। तो हम लोग एक वचन निकाल रहे, हम पढ़ेंगे। निकाले यूहन्ना चैप्टर अध्याय 1 वचन से 1 में इस प्रकार लिखा है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। मतलब आदि में शब्द था, मतलब स्टार्टिंग में शब्द था, मतलब ईश्वर का वचन था, बोलने वाला शब्द था। वचन का मतलब है परमेश्वर द्वारा बोली हुई शब्द को वचन कहते हैं। तो पहले स्टार्ट में, शुरुआत में, जब पृथ्वी भी नहीं बना था, स्वर्ग भी नहीं बना था, लेकिन वहां पे क्या था, पहले ईश्वर का वचन था, ईश्वर था। बोले हालेलुया। हम लोग देखते हैं, और अभी हम देखते हैं वचन क्या है। इब्रानियों के चैप्टर अध्याय 4 वचन से 12 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधरी तलवार से तेज है। मतलब इस वचन के द्वारा हमें यह सीख मिलती है कि वचन एक दुधर तलवार जैसा है। हालेलुया। वचन एक दुधारी तलवार जैसा है। और एक हम वचन देखते हैं यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 23 वचन से 29 में इस प्रकार लिखा है, मेरे वाणी अग्नि जैसी है, वह उसे हथौड़ा की तरह है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। या प्रभु का वाणी है। बोले हालेलुया। मतलब ईश्वर का वाणी, ईश्वर का वचन, ईश्वर के शब्द क्या है, हथौड़ा के जैसा, हथौड़ा, कुल्हाड़ी हथौड़ा जैसा है, जो सब चीज को टुकड़ा टुकड़ा कर सकता है। हालेलुया। और एक हम वचन देखते हैं यूहन्ना चैप्टर अध्याय 1 वचन से 9 में इस प्रकार लिखा है, शब्द व सच्चा ज्योति था जो अंधकार दूर कर सकती है। मतलब शब्द ही हमें अंधकार दूर कर सकता है। हालेलुया। मतलब हम अंधकार में जीवन बिता रहे, तो शब्द हमें क्या कर सकता है, अंधकार दूर कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और एक हम वचन देखते हैं यूहन्ना चैप्टर अध्याय 1 वचन संख्या 14 में इस प्रकार लिखा है, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। मतलब शब्द ने, ईश्वर ने खुद, शब्द ने शरीर धारण किया। मतलब हम लोग क्या देखे थे, यूहन्ना 1:1 में हम क्या देखे थे, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। मतलब शब्द ईश्वर था, वही ईश्वर, अभी देखो, वही ईश्वर जो शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया है। मतलब अभी हमारे बीच निवास किया, मतलब वो प्रभु यीशु। हालेलुया। वो प्रभु यीशु हमारे बीच निवास किया है। और हम लोग देखे थे यूहन्ना चैप्टर अध्याय 1 वचन संख्या 9 में इस प्रकार लिया है, शब्द व सच्चा ज्योति था जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। मतलब वही प्रभु यीशु हमारा अंधकार दूर करती है। हालेलुया। जैसे हम एक वचन पढ़ते हैं यूहन्ना चैप्टर 8 अध्याय 12 में इस प्रकार लिखा है, ईसा ने फिर लोगों से कहा, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। मतलब वचन द्वारा हमें क्या मिलता है, आनंद, जीवन मिलता है, जीवन मिलता है। जब प्रभु ने कहा तुम्हें जीवन मिलता है और अंधकार में आप लोग नहीं रहोगे, क्योंकि प्रभु क्या है, शरीर धारण कर, ईश्वर शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया है। और यूहन्ना अध्याय 1 का 9 में हम पढ़े थे, शब्द व सच्चा ज्योति जो अंधकार दूर कर सकती है। मतलब वही प्रभु यीशु अभी बोल रहा है, मैं संसार की ज्योति हूँ, जो मुझ में विश्वास करके अंधकार में भटकता नहीं रहेगा। मतलब वही वचन ही प्रभु यीशु है। हम लोग ग्रहण कर रहे, मतलब हम लोग अंधकार में नहीं रहेंगे। बोले हालेलुया। क्योंकि उसे जीवन की ज्योति प्राप्त हुई। हालेलुया। और एक हम वचन देखते हैं विधि विवेक ग्रंथ अध्याय 32 वचन संख्या 47 में इस प्रकार लिखा है, यह तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। हालेलुया। मतलब इस वचन के द्वारा हमें परमेश्वर कहा है, यह वचन निरे नहीं है। निरे मतलब ऐसे ही नहीं है, मतलब ये वचन के द्वारा तुम्हें
क्या जीवन निर्भर, तुम्हारे जीवन का रहस्य यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रभु यीशु को ग्रहण कर रहे हो, वचन को ग्रहण कर रहे हो, मतलब वही तुमको बताएगा। हालेलुया। मतलब हमें कौन सिखा रहा है? परमेश्वर खुद हमें सिखा रहा है, प्रभु यीशु हमें खुद सिखा रहा है कि जो मुझ में विश्वास करे वो अंधकार में नहीं भटकता रहेगा, क्योंकि मेरे द्वारा जीवन निर्भर है आपका। जो मुझ में विश्वास करेगा वो जान जाएगा कि आपका जीवन कहाँ पे है, किस में विश्वास करना है। बोले हालेलुया। मतलब हमारे यहाँ इस बाइबल में क्या लिखा है? इस बाइबल में हमारा जीवन निर्भर है। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। और एक हम वचन देखते हैं, इस प्रकार लिखा है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5:18 में इस प्रकार लिखा है, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाएगा, किंतु संहिता के एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी पूरे हुए बिना नहीं टल सकता है। हालेलुया। मतलब प्रभु का वचन नहीं टल सकता है। भले ही आकाश टल जाएगा, भले ही पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन संहिता मतलब इस बाइबल में जो पुस्तक में जो भी वचन लिखी गई है परमेश्वर के प्रेरणाओं के द्वारा, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक एक बिंदु भी, एक कोमा भी नहीं टल सकता है। बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। और एक वचन हम देखते हैं, यशायाह ग्रंथ अध्याय 55:11 में हम पढ़ते हैं, इस प्रकार लिखा है, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थी मेरे पास नहीं लौटती। देखो यहाँ पे बोल रहा है, प्रभु कहता है, प्रभु का वाणी, प्रभु का वचन, प्रभु का शब्द बोल रहे हैं। प्रभु परमेश्वर हमें कहा, मेरे वचन जो मैं बोल देता हूँ वो ऐसे ही नहीं जाता, जब तक पूरा नहीं होता तब तक नहीं लौटता। यहाँ लिखा है, व्यर्थ ही मेरे पास नहीं आता, ऐसे ही उसके पास नहीं आता। व्यर्थी नहीं निकलते और व्यर्थी मेरे पास लौट कर नहीं आता है। मतलब जो बोल देता है वो करके ही आता है। बोले हालेलुया, हालेलुया। और एक हम वचन देखते हैं, यूहन्ना चैप्टर में हम देखते हैं, यूहन्ना चैप्टर अध्याय 15 वचन संख्या 7 में इस प्रकार लिखा है, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। मतलब ईश्वर का वचन है और हम उसकी शिक्षा मतलब उसकी ज्ञान हमारी अंदर में है, तो चाहे हम जो भी मांगते हो हमारी पूरा होता है, हम जो मांगते हो तो पूरा होता है। बोले हालेलुया। यहाँ बोल रहे हैं, यदि तुम मुझ में रहो, प्रभु में रहना है, वचन में रहना है, उसके शिक्षा में रहना है, परमेश्वर के साथ आगे पीछे रहना है, चलना है, उसके साथ चलना है, तो आप लोग जो भी मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। मतलब वचन में रहना जरूरत है, तभी अंधकार भी दूर हो। बोले हालेलुया, हालेलुया। और एक हम वचन देखते हैं, लूकास के सुसमाचार अध्याय 8:11 में इस प्रकार लिखा है, ईश्वर का वचन क्या है? ईश्वर का वचन एक बीज भी है, बोने वाला बीज भी है। हालेलुया, हालेलुया। और एक हम वचन देखते हैं, मरकुस के सुसमाचार अध्याय 13 वचन संख्या 31 में हम देखते हैं, इस प्रकार लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। मतलब प्रभु का वचन कभी नहीं टलता है। आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाएगा तो टल जाएगा, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा, परंतु मेरे शब्द कभी नहीं टलेगा, प्रभु ने कहा। बोले हालेलुया। और एक हम वचन देखते हैं, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 वचन संख्या 12 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया। मतलब प्रभु का वचन द्वारा भी लोग चंगे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मतलब प्रभु का वचन क्या कर सकता है? मतलब ये करता है यदि आपके जीवन में है तो। बोले हालेलुया। और एक हम देखते हैं, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4:4 में लिखा है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। मतलब यहाँ पे कहा है, मनुष्य केवल रोटी से, खाने पीने चीज से नहीं जीता है, बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। मतलब हमारे जीवन वचन में निर्भर करता है। मतलब ईश्वर ने कहा, यूहन्ना का 14:6 में कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। मतलब जीवन देने वाले यीशु है, यीशु है।
जीवन देने वाला। मतलब शब्द के द्वारा यदि हम लोग के शब्द हमारे जीवन में, तो हम शैतान से भी लड़ सकते हैं। बोले हालेलुया। मतलब इस वचन के द्वारा हम यही सिखाया कि हम शैतान से भी लड़ सकते हैं। जब शैतान ने प्रभु यीशु का परीक्षा लिया, तब प्रभु ने भी कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, बल्कि परमेश्वर के निकालने वाले मुख के शब्द से जीता है। बोले हालेलुया। इसलिए यदि हम प्रभु का वचन हमारे जीवन में है, तो हम लोग शैतान से लड़ सकते हैं और प्रभु की ओर हो सकते हैं। इसलिए प्रभु का वचन हमें विजय दिला सकता है, जीत दिला सकता है। बोले हालेलुया। और एक हम वचन देखते हैं, पे लिखा है यूहन्ना चैप्टर अध्याय 8 का 31 का बी पद और 32 में इस प्रकार लिखा है, यदि तुम मेरे शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगी। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। मतलब वो वचन ही सच्चा है और तुम मेरे शिष्य बनोगी। यदि तुम मेरे वचन पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच तुम मेरे शिष्य बनोगे, बोल रहे हैं प्रभु यीशु। और तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें आज़ादी देगा, मतलब स्वतंत्रता देगा। तुम जो कुछ भी करोगे होगा, तुम बंधे नहीं रहोगे। आप जो जो बोलेगा वो होगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। और एक हम वचन देखते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 का 68 में इस प्रकार लिखा है, सिमोन पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में आनंद जीवन का संदेश है। मतलब इस वचन के द्वारा यही हमें सिखाया है कि जाए तो जाए, किसके पास जाए? प्रभु आपके ही शब्दों में आनंद जीवन का संदेश है, मेरे जीवन का संदेश है। सिमोन पेतरुस ने कहा, प्रभु हम जाए तो जाए, किसके पास जाए? आपके ही इस वचन में ही, आप ही क्या मेरा आनंद जीवन का संदेश है। आपको देख लिया, मेरा मतलब मेरे जीवन में वो संदेश मिल गया कि आप क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या सुन रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और एक हम वचन देखते हैं, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 का 105 में हम इस प्रकार देखते हैं, तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरे पाथ आलोकित करता है। आलोकित मतलब मार्ग खोल देता है। हालेलुया, हालेलुया। और आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो में। आप लोग जो सीखे, माने, पालन करें, ताकि आप लोग जो जो बोलेंगे वो होगा। हालेलुया। प्रभु ने एक वचन इस प्रकार हमें कहा है, यदि कोई मुझ में विश्वास करेगा वो मेरा महिमा देखेगा, उसके लिए सब कुछ होगा। तो यदि आप लोग प्रभु में विश्वास करते, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर जो आदि में था, जो पहले स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जो है और सदा रहेगा, उस पर आप लोग विश्वास करते तो आपके लिए सब कुछ हो। वचन आप जो जो बोलेंगे होगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रियो। आप लोगों को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अधिकतर लोगों को शेयर करना, ताकि जितने लोग नहीं जानते कि प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन क्या है, ताकि वो जाने। धन्यवाद। जय यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड।